जय हिंद। इस वीडियो में बिहार पुलिस कटअप के बारे में हम मेनली रूप से बात करने वाले हैं कि कटअप आपका बहुत ही कम क्यों जाने वाला है। क्यों जाने वाला है ये आप भी जान रहे हैं और उसी को हम डिफाइन भी कर देते हैं ताकि आप लोग घबराएं नहीं। ठीक है, चलिए कम जाने का पहला रीज़न के बारे में, पहले रीज़न को हम यदि देखें, सबसे पहली बात ये है कि धांधली जो है इस बार बहुत कम हुई है, ना के बराबर समझ लीजिए। पेपर आउट जो होता था ना, पेपर जो लीक होती थी वो इस बार बहुत कम हुई है। नहीं, आप ना समझिए ना, इसको बहुत कम क्यों समझे, पेपर लीक इस बार नहीं हुई है, ये चीज़ें हैं। और काफ़ी कठोरता बरती गई है एग्ज़ाम को ले जाने में। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात, दूसरे यदि रीज़न के बारे में हम यदि बात करें तो दूसरा रीज़न ये था कि हर बार आप देखते होंगे कि OMR सीट के बारे में सुनते होंगे कि OMR सीट जो है खाली रख दिया जाता है और उसके बाद ऑफिस से निकलवा करके या किसी दलाल के माध्यम से निकलवा करके उसको भर दिया जाता है और एग्ज़ाम पास करा लिया जाता है। इस बार इस पर पूरी पाबंदी लगाई गई है। ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इस बार जो है पूरी सावधानी बरती गई है और ये कहा गया है कि जिसका OMR खाली मिलेगा, जिसका OMR खाली मिलेगा उसको तो ऐसे पहले हटा दिया जाएगा और उसकी जांच पड़ताल की जाएगी अलग से। ये रीज़न हो गया। और ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें करके बहुत सारे कैंडिडेट पास होते थे और क्वेश्चन आउट जो होता था उससे तो पास होते ही होते थे। ये दोनों चीज़ें इस बार पूर्णतः बंद हो गई है, 100% बंद आप बोल लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए कटअप कम जाने वाली है। तो कितना कम जाने वाली है उसको हम देख लेते हैं। तो सबको हम पहले कैटेगरी वाइज देखते हैं कटअप कितना जाने वाला है। ठीक है, चलिए किस कैटेगरी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जनरल के बारे में यदि हम बात करें, देखिए लिखते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में यदि हम बात करें तो जनरल का 62 जाने वाला है, उससे ज़्यादा तो जाएगा ही नहीं। जिसका भी 62 नंबर आ रहा है मेल कैंडिडेट का, फीमेल का नहीं, मेल का जिसका भी 62 आ रहा है उसका रिजल्ट बन जाने वाला है। और फीमेल में बात करें तो फीमेल में यदि किसी का 52 नंबर आ रहा है तो उसका भी रिजल्ट बन जाने वाला है। ठीक है, ये जनरल समझ गए। उसके बाद आ जाइए EWS के बारे में बात करें। जो भी कैंडिडेट EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि मेल अभ्यर्थी जो 58 नंबर ला रहे हैं उसका रिजल्ट हो जाने वाला है और जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो 45 नंबर ला रही हैं तो उसका भी रिजल्ट हो जाने वाला है। रिटर्न एग्जाम कोई काटेगा नहीं। देखिए आप क्या बना करके आए हैं, तो आपसे बेहतर तो कोई जान नहीं होता है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि आपको कितना नंबर आने वाला है, कितना आप सही बना करके आए हैं, इसलिए ये चीज़ें आप देख लीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में और भी कुछ ज़रूरी बातें हम बताने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी EWS का। फिर हम बात कर लेते हैं BC कैटेगरी का। ठीक है, तो BC कैटेगरी के मेल कैंडिडेट का 60 नंबर जाने वाला है और फीमेल के बारे में बात करें तो 50 नंबर जाने वाला है। यदि कोई BC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनको 60 नंबर आ रहा है, 60 क्वेश्चन सही है यदि उसका, तो उसका भी रिजल्ट हो जाने वाला है। और फीमेल में 50 क्वेश्चन सही है तो उनका भी रिजल्ट हो जाने वाला है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि हमने आपको जो EWS कहा था उसमें हमने 58 नंबर ही कहा था, ये फीमेल का 45 नंबर ही कहा था, तो BC का ज़्यादा क्यों हो गया। EWS देखिए, EWS जनरल का ही ना 10% काट के बनाया गया है, तो उसमें पॉपुलेशन कम है। कम पॉपुलेशन रहने के कारण क्या होता है, इसका कटअप भी काफ़ी कम जाता है। ठीक है, यही चीज़ें होती है और हर बार ये देखा गया है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, RTI रिपोर्ट के द्वारा जब मार्कशीट आया हुआ था ना, ठीक है, फाइनल मार्कशीट, तो उसमें ये बताया गया था कि कम है। ठीक, फिर उसके बाद आ जाइए EBC में। EBC कैटेगरी बिहार में सबसे ज़्यादा कैटेगरी है। ठीक है, और इसका प्रतिशत यदि बात करें तो 27% टोटल पॉपुलेशन का, बिहार के टोटल पॉपुलेशन का 27% जो है EBC ही है। ठीक है, चलिए इस पे आ जाइए अब आगे। और यहाँ जो है EBC का कटअप कितना जाने वाला है, उसको EBC का कटअप, यदि कोई EBC से बिलोंग कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट 55 नंबर ला रहे हैं तो उसका रिजल्ट हो जाने वाला है और फीमेल का 42 नंबर पे रिजल्ट हो जाने वाला है। SC के बारे में यदि हम बात करें तो SC कोई हैं वो 52 नंबर ला रहे हैं मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट यदि 35 नंबर ला रही हैं तो उसका भी रिजल्ट हो जाएगा। और यही यदि हम ST के बारे में बात करें,
ST यहाँ लिख देते हैं। ST के बारे में यदि हम बात करें, मेल कैंडिडेट 50 नंबर ला रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट 35 नंबर ला रही हैं, तो उसका भी रिजल्ट हो जाने वाला है, रिजल्ट रुकने वाला है ही नहीं, आप ये समझ लो। और फ्रीडम फाइटर यदि है, FFW है, कोई फ्रीडम फाइटर वार हैं किसी भी कैटेगरी से, तो यदि वो 40 नंबर ला रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, उनका भी रिजल्ट बन जाने वाला है। ये अनुमानित कटअप है, पिछले के अनुसार जो है कटअप है, और लगभग ये सही ही होता है, ठीक है। इसलिए इसी के आसपास रहने की उम्मीद रहती है हमेशा, इससे ज़्यादा नहीं रहती है। ये चीज़ें हो गई। अब हम ये बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट में यदि कुछ भी कमी है तो फिर आपका फाइनल मेरिट जो बनता है ना, उससे हटा दिया जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा डॉक्यूमेंट पे ध्यान रखना है, और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आपको हमेशा चेक कर लेना है कि वो जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाए हैं या OBC सर्टिफिकेट या EBC सर्टिफिकेट जो बनाए हैं, उसमें क्या कैटेगरी आपका सही लिखा हुआ है ना। जो लिखा हुआ रहता है ना, BC1 से बिलोंग है, आप BC1 है या BC2 है, वो चीज़ आप अच्छे से देख लेंगे, वो चीज़ आपकी सही होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। मैंने एक कैंडिडेट का देखा हुआ था कि लास्ट में वो लिखा हुआ रहता है ना कि अतः ये क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं, ऐसा लिखा हुआ रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्या, इसी को OBC सर्टिफिकेट कहते हैं ना। लाइन समझ गए क्या था? लास्ट में आप जब सर्टिफिकेट देखेंगे ना, उसमें लिखा हुआ रहेगा अतः ये अभ्यर्थी या अतः ये वर्ग क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये नहीं वाला जो था ना, उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था ही नहीं, उसको छांट दिया गया, ठीक। इसलिए हमेशा आप ये चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद आधार कार्ड जो है आपकी, वो तो हमेशा आप रख लेंगे। आधार कार्ड हो या वोटर आई कार्ड हो, कोई भी एक आई कार्ड हो जो कि आपकी प्रॉपर सही होनी चाहिए, वो चीज़ आप देख लेंगे, ठीक है। और रिजल्ट के बारे में जहाँ तक जान रहे हैं आप कि रिजल्ट आपकी टोटल मिलाकर कितनी होने वाली है, 5 गुना होने वाली है। यानी कि आपकी सीट है कितनी, 21,391 सीट है। इसका 5 गुना यदि आप करेंगे तो 1,06,955 कैंडिडेट जो है इतना पास किया जाना है, ठीक। इसलिए आप अभी से ही मेहनत करें, और इतना तो रिटेन एग्ज़ाम पास किया जाना है, अंतिम में लिया जाएगा इतना ही। इसलिए जिनकी ज़्यादा होगी वो लोग ही क्वालिफाई कर पाएंगे। इसलिए अभी से ही आप फुल मेहनत करना शुरू कर दें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और हाँ, कोई भी सवाल यदि आपका हो, यदि आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो बिहार पुलिस से संबंधित या किसी भी विभाग से संबंधित, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मेनली रूप से अभी बिहार पुलिस का जो है दौड़ रहे हैं आप, तो बिहार पुलिस संबंधित कोई भी सवाल हो आप हमसे कमेंट में पूछिए, उसका जवाब हम वीडियो के माध्यम से देने का ज़रूर कोशिश करेंगे, और हो सकता है तो कमेंट पे ही रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।